हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबकी तैयारी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन चल रही होगी। आइए हम लोग अपना टॉपिक डिस्कस करते हैं। विलियम शेक्सपियर का सीरीज़ चल रहा है और ये नेक्स्ट सीरीज़ है, सीरीज़ नंबर आई थिंक 7 है। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, आई विल किस दाई लिप्स। आप जानते हैं दाई का मतलब होता है यू। आई विल किस आई विल किस योर लिप्स। कितनी बेहतरीन लाइन है, लेकिन इस लाइन को अटर्स यानी कहा किसने है? जूलियट ने, पेरिस ने, रोमियो ने, नन ऑफ दीज ने। दरअसल बात आई विल किस द लिप रोमियो एंड जूलियट से लिया गया है और इसे कहा है जूलियट ने। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो है वो कौन सा है? वो ऑप्शन नंबर ए सही है। आई विल किस दाई लिप्स जूलियट ने कहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलिब्रिटी। आपको लग रहा होगा ये सेलिब्रिटी है, नहीं, ये सेलिब्रिटी है। सेलिब्रिटी इज नेवर मोर एडमायर्ड और सेलिब्रिटी का मतलब होता है तेजी, यानी तेजी कभी भी अधिक प्रशंसनीय नहीं होती है। बड़ी अच्छी लाइन है, ऐसी लाइनों को आप डेली यूज़ कर सकते हैं, बोल सकते हैं। सेलिब्रिटी इज नेवर मोर एडमायर किसने कहा है? ये आपके क्लियोपैट्रा ने कहा है। यानी आपके इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन डी सही है, क्लियोपैट्रा। स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। एडवर्सिटी मतलब होता है विपत्ति, एडवर्सिटी मतलब होता है कठिनाई। अब स्वीट जो मीठा है, वो मीठा है, वो विपत्ति का उपयोग है। यानी जो मीठापन है या जो मीठा है वो विपत्ति का कारण है। सोचिए कितनी बेहतरीन और कितनी इम्पोर्टेंट लाइन आपके सामने पेश की जा रही है। तो इसे किस में से लिया गया है? एज यू लाइक इट से लिया गया है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो ज़रा वीडियो को पॉज करके पहले खुद सॉल्व करिए। आप गेस कर लेंगे कि आपकी तैयारी कितनी है। और ये कतई मत सोचिए कि एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है, नोटिफिकेशन कैंसिल हुआ है या बाद ले बहुत जल्द फिर से निकलेगा और एग्ज़ाम होगा। इसलिए हम अपनी तैयारी बहुत बेहतरीन करते हैं। तो स्वीट आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी, एज यू लाइक इट से लिया गया है। नाउ वी विल डिस्कस आवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो लिसन प्लीज केयरफुली। ब्लेस द बॉटम, ब्लेस द, दाउ आर्ट ट्रांसलेटेड। ब्लेस का मतलब सभी समझते हैं, दिस का मतलब योर, और बॉटम का मतलब, हम यहाँ हिंदी नहीं निकाल रहे हैं, ये कोटेशन कहा किसने है? तो इस कोटेशन को ब्लेस द बॉटम, ब्लेस दी, दाउ आर ट्रांसलेटेड, क्वींस ने कहा है, क्वींस ने। तो अटर्ड बाई क्वींस। दिस वन आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। तो आपको ये किसने कहा है? क्वींस ने कहा है। ब्लेस दी बॉटम, ब्लेस दी किसने कहा है? क्वींस ने कहा है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी है, क्वींस। आई हैव अ मैन्स माइंड, मेरे पास एक आदमी का दिमाग है, बट अ वुमेन्स माइंड, लेकिन और इस एक स्त्री की शक्ति। सोचिए ये लाइंस कितने एसेंसफुल है। तो इसको किसने कहा है? ब्रूटस वाइफ पोर्सिया ने कहा है। यानी ये भी एक इंपॉर्टेंट कोटेशन है और इसे ब्रूटस वाइफ पोर्सिया ने कहा। ये सभी कोटेशन एग्जाम में 100% आने हैं और कई बार पूछे जा चुके हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो आप डेफिनेटली इसे ऐसे क्वेश्चन से परिचित होंगे। टू बी दस इज नथिंग बट टू बी सेफली दस ना, एक बार फिर से सुन लीजिए। टू बी दस इज नथिंग बट टू बी सेफली दस। हु अटर्स मतलब किसने कहा है? तो इसे मैकबेथ ने कहा है। इस इंपॉर्टेंट लाइन को आप, यानी इसका ऑप्शन डी सही है, मैकबेथ। टू बी दस इज नथिंग बट टू बी सेफली दस, मैकबेथ ने कहा है। नाउ वी विल डिस्कस आवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो। जैसे जैसे क्वेश्चन का स्टेप बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आते जाएंगे। और अगर आप लिटरेचर पढ़े हैं तो आप ये क्वेश्चंस को देखकर खुद बता सकते हैं कि कितने इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वी आर नॉट द फर्स्ट, हम पहले नहीं हैं ना, अक्सर तो आप बोलते हैं वी आर नॉट द फर्स्ट, किसने कहा है? कॉर्डेलिया ने कहा है। यानी इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। वी आर नॉट द फर्स्ट हु अटर्स, हु सेड, कॉर्डेलिया। ओ हेल टू चूज लव बाय अनदर्स आइज,
ओ हेल टू चूज लव बाई अनदर्स आइज, हु सेज, इसे किसने कहा है, इसे कहा है हर्मिया ने। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइनें डिस्कस की जा रही है। हर्मिया, हु हेल टू चूज लव बाई अनदर्स आइज, हर्मिया ने कहा है। नाउ वी विल डिस्कस आवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंड आई एम सिक व्हेन आई लुक नॉट ऑन यू, अरे जब मैं तुम्हें नहीं देखता तो मैं बीमार हो जाता हूँ। कितनी बहुत ही रोमांटिक लाइन है। तो ये किसने कहा है, ये हेलेना ने डिमेट्रियस से कहा है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए आप बिना समय गंवाए आपको बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चंस के ऑप्शन प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अगर आपको जरा भी इम्पोर्टेंट लगता है तो आप ऐसी वीडियोस को, ऐसे चैनल्स को जरूर सब्सक्राइब करिए, और आपके फ़ायदेमंद का नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। तो एंड आई एम सिक व्हेन आई लुक नॉट ऑन यू, जब मैं आपको नहीं देखता तो मैं बीमार हो जाता हूँ। तो हेलेना ने डेमेट्रियस से कहा है। इट्स अ वेरी रोमांटिक लाइन। नाउ वी विल डिस्कस अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इज इट अ वर्ड टू हाइड वर्च्यूज इन, इज इट, क्या यह एक संसार है, टू हाइड, छिपाने के लिए, वर्च्यूज, गुणों को, यह एक संसार है जिसमें गुणों को छिपाया जाए। हाँ भाई, आजकल यही समय है, अपनी क्वालिटी को जितना छिपाएंगे उतना ही बचे रहेंगे। तो ये एक बात कही गई है, ये किसने कहा है। 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने, इन चारों ऑप्शन को बहुत बेहतरीन तरीके से देखिए और समझिए और खुद गेस करिए कि क्या है क्वेश्चन। नहीं, मैं इस क्वेश्चन के आंसर जरूर बताऊंगा, लेकिन एट फर्स्ट यू विल बी सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑप्शन सो दैट यू केम टू नो अबाउट इट, वॉच द प्रिपरेशन रन बाय यू। क्या तैयारी आपके द्वारा चल रही है आप जान जाएंगे। तो इज इट अ वर्ड टू हाइड वर्च्यूज इन, इसे कहा है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। यानी सर एक बार यहाँ पे देखिए कुछ मिस्टेक एरर हो गया है, दब गया है। तो क्या लिखा हुआ है, सर टॉबी टू सर एंड्रयूज ने कहा है कि जो यह एक संसार, क्या यह एक संसार जहाँ पे गुणों को छिपाया जाता है, सर टॉबी टू ने कहा है सर एंड्रयू से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मेनी अ गुड हैंगिंग प्रिवेंट्स अ बैड मैरिज। देखिए फिर से सुनिए, मेनी अ गुड हैंगिंग प्रिवेंट्स अ बैड मैरिज, दिस इज अटर्ड बाय फिस्टे, नेम द प्ले। ये फिस्टे ने कहा है मेनी अ गुड हैंगिंग, और किस प्ले में कहा गया उस प्ले का नाम बताना है। तो इस प्ले का नाम है ट्वेल्थ नाइट। ट्वेल्थ नाइट प्ले तो आप अच्छी तरह सुने होंगे, इसकी स्टोरी पढ़े होंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, नहीं पढ़े तो एक बार पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटर अ विटी फूल देन अ फूलिश विट। वाह क्या बात है, बेटर अ विटी फूल, फूल भी और विटी भी, कितना बढ़िया ऑक्सीमोरन का इस्तेमाल किया है। बेटर अ विटी फूल देन अ फूलिश विट, किसने कहा है इस लाइन को, फिस्टे ने इस लाइन को कहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन ए है, फिस्टे। नाउ वी विल डिस्कस आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने रखे जा रहे हैं ताकि आपको कुछ जरूर एक वीडियो से 10 या 12 क्वेश्चन जरूर तैयार हो, और ऐसा लगता है तो माय डियर कलीग्स फ्रेंड्स जरूर सब्सक्राइब करिए। आगे देखिए, माई मदर फादर एंड मदर इज मैन एंड वाइफ। क्या बात है, माई मदर फादर एंड मदर इज मैन एंड वाइफ, whom डज हैमलेट स्पीक हेयर। ना किसने हैमलेट से कहा था, ये लाइन किसी ने हैमलेट से कहा था, लेकिन किसने, तो किंग क्लाउडियस ने ये लाइन कहा था। आपको सोचने का मौका दिया जाएगा बट वीडियो को पास करने के बाद, अदरवाइज लॉन्ग हो जाता है तो फिर आप लोग देखते नहीं हैं। हाँ, इंटरेस्ट बना रहना चाहिए। किंग क्लाउडियस ने कहा था माई मदर फादर एंड मदर इज मैन एंड वाइफ, किंग क्लाउडियस ने हैमलेट से कहा था। नाउ वी विल डिस्कस अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन सरोज कम, जब दुख आते हैं, दे कम नॉट सिंगल स्पाइस, तो वो अकेले नहीं आते, बट इन बटेलियन, तो वो एक बटेलियन में आते हैं। जैसे कहा जाता है ना, देने वाला जब भी दे छप्पर फाड़ के देता, तो यहाँ जब दुख मिलता है तो एक दो दुख नहीं मिलता, यानी मुसीबत जब आनी शुरू होती तो हजारों तरीके से, हजारों रास्ते से आती है। बहुत बेहतरीन लाइन है, और इस लाइन को कहा है किंग क्लाउडियस ने, किंग क्लाउडियस। देयर इज डाइविनिटी दैट सेव्स आवर एंड्स, डाइविनिटी दैट सेव्स आवर, जो डाइविनिटी है वो हमारे
दैट शेप्स आकार को अंत का एक आकार देती है। किसने कहा है? हैमलेट ने कहा है। इस लाइन को हैमलेट ने कहा है। देयर इज डाइविनिटी दैट शेप्स आवर एंड्स। हैमलेट ने ऐसी बेहतरीन लाइनों को कहा है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर ए है, ऑप्शन ए हैमलेट। डियर फ्रेंड्स, अब यहाँ पर AMCQ समाप्त होती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगली बार मैं आप नए तरीके से, बेहतरीन तरीके से आपको MCQs लेकर आऊँगा, ताकि कुछ नॉलेज आपका प्लस होता है। और इस बार हर हाल में, हर किसी कीमत पे आपको क्रैक करना है UP TGT। तो अब मैं यहाँ पे अपनी बात को विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।